हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू का सेशन करेंगे, क्योंकि जो भी पहले एग्जाम हो चुका है उसमें प्रीवियस ईयर से बहुत सारे एमसीक्यू को लिया जा रहा है, तो इसे आप एक बार डिटेल्स में देख लेंगे, समझ लेंगे, तो वहाँ पे आपसे मिस्टेक नहीं होगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, the operation of inserting an element into a stack is called। कहा जा रहा है कि जब आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट को एंट्री करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो ये मान लीजिए आपका स्टैक हो गया, और इसमें जब हम लोग एंट्री करते हैं किसी भी एलिमेंट को तो इसको कहते हैं पुश। पुश करना यानी कि इसमें हम लोग पुश करते हैं। और जब यहाँ से आप डिलीट करते हैं तो उस ऑपरेशन को कहते हैं पॉप। आपको जानते हो गए दो ऑपरेशन हो गया, पुश एंड पॉप। तो पुश से हम लोग इंसर्ट करेंगे और पॉप से हम लोग डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट के बारे में कहा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी है, कैन हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स। कहा जा रहा है कि कोई भी बाइनरी सर्च ट्री क्या उसके पास डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकता है। तो ये फॉल्स है, नहीं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रखता है बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग करने के लिए दिया जा रहा है कि कुछ एल्गोरिथम्स दिए गए हैं और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मैचिंग करना है। यहाँ पे दिया गया है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बबल शॉट का एन स्क्वायर। तो बबल शॉट यहाँ पे ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्विक शॉट। तो क्विक शॉट का होता है एन लॉग एन। तो क्विक शॉट का आप याद देंगे बी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाता है आपका क्विक शॉट का। बाइनरी सर्च ट्री का होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और लिनियर सर्च ट्री का जो होता है आपका ऑर्डर ऑफ एन होता है, ऑर्डर ऑफ एन होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे और इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो आप अगर लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर में आप ध्यान रखेंगे, लीनियर में आपका एरे आ जाता है, एरे, स्टैक आ जाता है, स्टैक, क्यू आ जाता है, क्यू, लिंक लिस्ट आता है, लिंक्ड लिस्ट आता है। ये होता है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगर नॉन लीनियर की बात करेंगे, नॉन लीनियर की, तो इसमें आपका आता है ट्री। ट्री होता है आपका ग्राफ, और हैश टेबल जो है ना इसमें आ जाता है ये नॉन लीनियर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन है। तो देखिए ट्री क्या होता है, नॉन लीनियर, ग्राफ जो होता है नॉन लीनियर, और हैश टेबल होता है नॉन लीनियर। तो क्यू क्या हो गया आपका, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। लिफो प्रिंसिपल को जो है ना कौन जो है ना फॉलो करता है, यानी कि लास्ट में रखेंगे और फर्स्ट में निकालेंगे। तो ये जो होता है आपका जैसे स्टैक में होता है। स्टैक में क्या होता है कि रखेंगे, रखते जाएंगे, तो पहला यहाँ रखे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जो सबसे लास्ट में रखे हैं ये उसको आप पहले निकालेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है लिफो को उसको फॉलो करता है कौन, तो स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इन द वर्स्ट केस। कहा जा रहा है कि मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताना है वर्स्ट केस में। तो किसी भी एल्गोरिथम का तीन तरह से जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका बेस्ट केस में, बेस्ट केस में, उसके बाद एक बात होता है आपका एवरेज केस में, एक होता है वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्स्ट केस में मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो एक सॉर्टिंग है आपका मर्ज सॉर्ट, ऐसा सॉर्ट है जो कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। इसे ध्यान में रखेंगे, एन लॉग एन होता है, और ये तीनों केस में होता है। बेस्ट केस में भी वही होगा, एवरेज केस में भी वही होता है, और वर्स्ट केस में भी वही होगा। तो यहाँ पे वर्स्ट केस में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बाइनरी सर्च ट्री the left child of a node contains a value, the nodes value। यानी कहा जा रहा है कि जो नोड्स वैल्यू से जो ना लेफ्ट वाला चाइल्ड होगा वो क्या होगा, तो लेस देन होता है। इसका आंसर लेस देन होता है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू 10 है नोड का,
तो कह रहा कि लेफ्ट में क्या होगा और राइट में, तो पूछा ही नहीं जा रहा, तो लेफ्ट में हमेशा 10 से छोटा यानी कि 8 यहाँ हो सकता है, अगर मान लीजिए 12 आता है तो यहाँ जाएगा। तो लेफ्ट वाला वैल्यू जो होता है ना नोट से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, लेस देन होता है, इसका राइट आंसर लेस देन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड स्टेबल। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि स्टेबल होता है। यहाँ पे क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है और सिलेक्शन सॉर्ट है। तो यहाँ पे आपका मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट नॉन स्टेबल होता है, जबकि मर्ज सॉर्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर स्टेबल की कैटेगरी में देखेंगे तो स्टेबल में आपका आ जाता है, इसमें आपका पहला तो हो जाएगा आपका मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। उसके बाद होता है आपका इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, काउंट सॉर्ट यानी कि काउंटिंग सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट और बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट। इस प्रकार स्टेबल में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर मर्ज होता है। अगर नॉन स्टेबल की बात करेंगे तो नॉन स्टेबल भी आप याद रखेंगे, नॉन स्टेबल, क्योंकि इससे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आता है सबसे पहला इसमें क्विक सॉर्ट। क्विक क्या होता है, नॉन स्टेबल होता है। उसके बाद हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट होता है जो कि यहाँ पे दिया है हीप सॉर्ट। और एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तो ये तीनों क्या होता है, नॉन स्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मर्ज सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्सन। कहा जा रहा है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज करके हम लोग रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैक को, इसको याद रखेंगे। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है इन ए ग्राफ what is the term used to describe a sequence of edge that connect a pair of vertices। कहा जा रहा है कि अगर कोई ग्राफ है तो उसमें पेयर ऑफ यानी कि पेयर ऑफ वर्टिसेस जो होता है ना, सीक्वेंस ऑफ एज जो होता है जो कनेक्ट करता है पेयर ऑफ वर्टिसेस के, जैसे कि ये वर्टिस यहाँ पे ए हो गया, दूसरा वर्टिसेस हो यहाँ पे बी हो गया, इस पेयर में हो गया। तो इसको जो कनेक्ट करता है एज उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पाथ, कहते हैं पाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा पाथ।